Hello everyone and welcome to Excel English Academy. Today we will read the first chapter of First Flight book, the main course book of class 10 CBSE, A Letter to God. The heading of this chapter seems humorous. ऐसा लगा लेटर टू गॉड, अरे कैसे संभव है. Written by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes is a Mexican writer, poet, and journalist. Okay, let us start the chapter. Before you read, they say faith can move mountains. ऐसा कहा जाता है कि अगर विश्वास हो तो पहाड़ को भी मूव किया जा सकता है. बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन आखिर हम लोग को क्या करना चाहिए विश्वास के लिए. दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. और यही एक क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में दिया गया है कि आखिर हमको विश्वास कहाँ है करना, और अगर विश्वास है तो हम क्या क्या कर सकते हैं विश्वास. लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड when his crops are ruined, asking for 100 pesos. लेंचो एक फार्मर है जो एक लेटर लिखता है गॉड को when his crops are ruined, जब उसका क्रॉप्स फसल बर्बाद हो जाता है. asking for 100 pesos. pesos is a type of currency used in Latin American countries. it means जो लैटिन अमेरिका में जो देश है वहां पर यूज होता है. does लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या वो लेटर गॉड के पास पहुंचेगा. डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड उसको पैसा भेजे. थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी. सोचिए कि क्या होगा, क्या गॉड पैसा भेजते हैं. नो. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड. और पढ़ने से पहले आप सोचिए ये दिस पोर्शन आपकी बुक में दिया जाता है, इंक्लूडेड इन योर चैप्टर बाय CBSE, सो दैट स्टूडेंट्स कैन यूटिलाइज देयर ओन माइंड एंड हाउ दे आर थिंकिंग, हाउ एंड व्हाट द सिचुएशन दे कैन क्रिएट एंड व्हाट मे बी द प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस बाय स्टूडेंट्स और गेस्ट ऑब्जर्व्ड. And how can you observe the situation in your life? तो ये सेक्शन इसीलिए ऐसा दिया जाता है ताकि आप उसको गेस करिए, और फिर उसके बाद हम लोग राइटर का देखेंगे कि राइटर क्या करता है. चलिए हम लोग देखते हैं. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली. वह एक घर जो पूरा वैली में, पूरी तराई रीजन में सिर्फ एक घर था. सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. सैट ऑन द, सैट मीन्स सिचुएटेड. यहां पर सैट का मतलब होगा सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट. क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ लो हिल. वो एक हिल था और हिल में भी सबसे छोटा, और सबसे छोटा में भी जो ऊपर वाला पार्ट था उस पे सिचुएटेड था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट. फ्रॉम दिस हाइट, इतनी ऊंचाई पर था, वन कुड सी द रिवर, एक आदमी कोई भी वहां से नदी को देख सकता है. द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, मतलब वो जो फील्ड था, कॉर्न का खेत था, वो सब दिखता था. द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर. एक ही चीज की जरूरत थी कि काश थोड़ा सा बारिश हो जाए तो क्रॉप बहुत अच्छा हार्वेस्ट होगी इस साल. ये किसान, हर किसान के लिए जरूरत होती है. हर कुछ ठीक है, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो प्रोडक्शन अच्छी होगी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट.
थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरा मॉर्निंग सुबह से ही, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने फील्ड को अच्छे से जानता है, अच्छा सब कुछ हो चुका है, अब सिर्फ थोड़ा सा बारिश हो जाए तो मजा आ जाए, अच्छा प्रोडक्शन हो जाए. इंटीमेटली मीन्स क्लोजली. हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और कुछ नहीं करता था, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ, आकाश की तरफ देखता था, कब बारिश होगी, कब बारिश होगी, कब बारिश होगी, इसी इंतजार में था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, और वो अपनी पत्नी को बोला, अच्छा अब बारिश होगी. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर मीन्स फूड, डिनर, जो खाना बना रहा था, रिप्लाइड, यस गॉड बिलिंग, हाँ लग तो रहा है कि आज बारिश होगी. द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. जो बड़े लड़के थे उसके, फार्मर के, लेंचों के, वो फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे, और वो तब तक नहीं आते थे जब तक उसको खाने के लिए बुलाया नहीं जाता था. कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, आ जाओ अब खाने का टाइम हो गया. Just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. और जस्ट उसी समय बारिश शुरू हो गई, जैसा लेंचो को अनुमान लगाया था. In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. In the northeast में ऐसा लग रहा था कि जो ह्यूज माउंटेन, बहुत सारा बादल उसकी तरफ आ रहा है, मतलब रेन की संभावना बहुत है. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवाएं आ रही थी वो बहुत अच्छी थी. मतलब जब देखिएगा बारिश से पहले जो हवाएं चलती है, अगर डिजास्टर्स न हो, ज़्यादा स्पीड न हो, स्लो मीडियम पेस से चले तो बहुत अच्छी लगती है. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और वो घर से बाहर निकला, कोई कारण नहीं था, सिर्फ एक ही कारण था कि पहली बारिश है, कैसा लगता है, थोड़ा स्नान करे, देखे, इसमें भीगे. एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वापस आया तो बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. ये जो रेन ड्रॉप्स है, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, बादल नहीं है, ये बारिश नहीं है, ये सिल्वर के सिक्के हैं, न्यू कॉइन्स. ये उसके लिए पैसा लाएगा. जितनी अच्छी बारिश होगी, जितना बारिश होगा, अच्छा हार्वेस्ट होगा, और उससे उसकी अर्निंग होगी. इसका मतलब यही होगा, दे आर न्यू कॉइन्स, मतलब अच्छी अर्निंग होगी, अच्छी हार्वेस्ट, अच्छी प्रोडक्शन होगी, और उससे अच्छे पैसे आएंगे. द बिग ड्रॉप्स आर 10 पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5. जो बड़ा बड़ा है वो उससे ज्यादा, चूंकि प्रोडक्शन होगा, हेल्प होगा उसमें, तो उससे ज्यादा पैसा आएगा, जो छोटा है उससे कम होगा. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, मतलब संतुष्ट होते हुए, he regarded the field of ripe corn with its flowers. और जो उस फ्लावर के साथ देखा, draped in a curtain of rain. Draped means covered. एक रेन के चादर से कवर हो गया. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. But suddenly, अचानक, a strong wind began to blow, चलना शुरू हो गया. Along with the rain, और बारिश के साथ very large hailstones, ओला जिसको बोलते हैं, ओले गिरना, began to fall, गिरना शुरू हो गया. These truly resemble new silver coins, और इसको तो देखने से लगता है सचमुच कि नया सिल्वर कॉइन है. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. और जो बच्चे थे उनके सब बारिश में आ रहे थे, जो ओला गिर रहा था, बर्फबारी हो रही थी, उसको फ्रोजन पर्ल्स मीन्स होता है, पर्ल मीन्स मोती, जो व्हाइट कलर का होता है. यहाँ पर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर को बोला गया है.
इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, और अब बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं तो सोचा था कि जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये तो जल्दी खत्म ही नहीं हो रहा है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और फॉर एन आवर 1 घंटा तक लगातार बर्फबारी ओले गिरते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। चारों तरफ हिल साइड हो, फ्लावर हो, फील्ड हो, सब के सब कवर हो गए व्हाइट फील्ड की तरह, जैसा कि साल्ट से कवर हो जाता है। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता नहीं बचा किसी भी ट्रीज पे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न था, उसका अनाज था, वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। The flowers were gone from the plants. लेंचो's soul was filled with sadness, और लेंचो का मन भारी हो गया, बेचारा दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. और जब बारिश बंद हो गई तो बेचारा बीच फील्ड में जाकर दुखी हो गया और अपने पुत्रों से कहा, बेटा से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड have lived more than this. ए प्लेग ऑफ लोकस्ट यहाँ पर मेटाफर है, और मेटाफर हम लोग उसको बोलते हैं जब एक्चुअली में उसके गुण को कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पर लोकस्ट एक इंसेक्ट होता है जो झुंड में आता है, और जैसे टिड्डी जिसको बोलते हैं, और आकर पूरे क्रॉप्स को बर्बाद कर देता है। यहाँ पर भी वही हो रहा है। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लिव्ड सम मोर देन दिस, मतलब जो प्लेग भी होता है वो भी बर्बाद तो बहुत करता है लेकिन कुछ छोड़ देता है, लेकिन इस रैनफॉल ने, इस हेल स्टोन ने एक भी नहीं, थोड़ा भी नहीं छोड़ा, मतलब कंप्लीटली बर्बाद कर दिया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और इस बर्फबारी से कुछ नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल एक भी थोड़ा सा भी अनाज नहीं होगा। तब देखिए क्या बोलता है लेंचो, दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, और उस रात को उसके लिए सबसे दुख भरा रात था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने हर वर्क किया और कुछ नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई ऐसा है भी नहीं जो अब हमारी मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम सभी आदमी भूखे रहेंगे और अल्टीमेटली डाई कर जाएंगे। But in the hearts of all who live in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all who live in the solitary house in the middle of the valley, लेकिन जितने भी थे सबके दिल में एक विश्वास था। Solitary means alone, single. House in the middle of the valley, there was a single hope, हेल्प फ्रॉम गॉड। एक ही आशा बची थी कि हेल्प होगा। हेल्प कौन करेंगे? गॉड करेंगे। डोंट बी सो अपसेट, अरे इतना चिंता मत करो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। याद रखो ये तो पूरी तरह बर्बादी हो गई, लेकिन कोई भी भूखा नहीं मरेगा। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और इसीलिए वो बोलता है कि उसको एक होप था। ये यहाँ पर मेटाफर था, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, और ऐसी और सेंटेंस को आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, सिर्फ एक ही होप के बारे में सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, कि गॉड हेल्प करेंगे। हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। और जिसकी आंखें हर कुछ देख रही कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है।
लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ये भी आपको मेटाफर ही था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, मतलब आदमी क्या है, उस बैल की तरह है जो सिर्फ काम करता है। उसी तरह ये भी है, लेंचो भी क्या है, जो काम कर रहा है, गॉड का ऑक्स है, मतलब गॉड का बंदा है जो काम अपना कर रहा है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो किसान होते हुए भी फील्ड में काम करते हुए लिखना भी वो जानता था। द फॉलोइंग संडे, और अगले संडे को, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और अगले संडे को दिन जैसे ही हुआ, 9 मतलब डे ब्रेक मीन्स 9 और 10 AM, जैसे ही दिन हुआ वो लिखा और उसको ले जाकर खुद मेल किया, मतलब भेजा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये कुछ नहीं था, सिर्फ एक लेटर था जो गॉड को लिखा गया था। गॉड ही रोट, बोला, वो गॉड को लिखा और बोला, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर तुम मुझे हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। और बोला, आई विल गो हंग्री, आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos चाहिए, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, फिर से उसमें बोने के लिए, सीड को बोने के लिए उसमें ग्राउंड में, टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक दूसरा क्रॉप्स नहीं हो जाता, जिंदा रहने के लिए मुझे इतना चाहिए, बिकॉज ऑफ हेल स्टॉर्म। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रैवल्ड वेंट टू टाउन, और क्या किया, लेटर टू गॉड लिख दिया, टू गॉड, और इन्वेलप पे टू गॉड लिखकर लेटर को अंदर रख दिया और चला गया। दिमाग उसका स्टिल ट्रबल मीन्स बेचारा परेशान था, जा रहा था, सोच रहा था क्या होगा, कैसे भेजेंगे, इस तरह की बातें उसके दिमाग में आ रही थी। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस में गया, स्टाम्प खरीदा, उस पे एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, स्टाम्प खरीद के उस पर रख दिया, फिक्स कर दिया और उसको मेल बॉक्स में गिरा दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उसमें से एक एम्प्लॉइज ने देख लिया जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था, हु वाज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो उसको एक पोस्टमैन था और उसको हेल्प भी किया था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और वह पोस्ट ऑफिस के हेड मैंने बॉस के पास गया और उसको दिखाया कि सर देखिए ये लेटर गॉड के नाम से लिखा गया है, और हंस रहा था। बात ही ऐसी थी, हमने आपको पहले ही बोला था कि ये हेडिंग ही जो है ह्यूमरस लगता है, हंसी वाला, मजाकिया अंदाज। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और अपनी पूरी जिंदगी में वो आज तक ऐसा एड्रेस नहीं देखा, मतलब गॉड को कोई लिखे लेटर, ये नहीं हुआ था आज तक। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, एक मोटा और मजाकिया, एमिएबल मीन्स जो मजाकिया हो, फनी मूड, फेलो मीन्स आदमी, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, और अचानक, ही टर्न सीरियस, और वो सीरियस हो गया, सोचने लगा, कुछ ख्यालों में खो गया कि कोई आदमी कैसे लिख सकता है, और इसी पे वो आगे देखते हैं। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डिस्क, टैपिंग मीन्स पुटिंग, यहाँ टेप रिकॉर्डर भी होता है, वीडियो रिकॉर्डर भी होता है, तो यहाँ टेपिंग मीन्स हो जाएगा पुटिंग द लेटर ऑन हिज डिस्क, कमेंटेड, और बोला व्हाट फेथ, व्हाट फेथ, यहां पर देखेंगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, व्हाट फेथ, अरे कैसा, ऐसा विश्वास तो हमने आज तक नहीं देखा है, कोई गॉड को भी लिख दे। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, और काश ऐसा विश्वास हमारा भी होता गॉड में। स्टार्टिंग ऑफ ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, और इस तरह से मैं भी लिखता टू द गॉड। अब देखते हैं। सो
in order not to shake the writer's faith in God, और राइटर का जो लेंचो का फेथ नहीं टूटे, ब्रेक ना हो, उसका विश्वास नहीं टूटे, इसलिए उसने क्या किया, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, और एक दिमाग लगाया, एक आइडिया सूझा उसको, आंसर द लेटर, कि उस लेटर का आंसर दिया जाए. बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. It was even, but when he opened, जब वो खोला, it was evident that to answer it, evident means जरूरी था, compulsory था, answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. मतलब सिर्फ अच्छा सोचने से नहीं होगा. उसका लेटर पढ़ने के बाद उसमें कंडीशन था कि मुझे 100 पेजेस चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरा परिवार मर जाएगा. और देखिए, सिर्फ गुडविल अच्छा सोचने से नहीं, यहाँ कुछ करना भी पड़ेगा. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. और अपने जितने भी co-worker थे, employees थे, सबसे कुछ help मांगा. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उसके जितने भी पार्टनर से, दोस्त थे ऑफिस के, वो सब ने कुछ ना कुछ हेल्प किया for an act of charity, एक दान करने के लिए, अच्छा काम करने. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. क्योंकि 100 pesos पुराना आसान नहीं था उसके लिए, इसीलिए वो 70 pesos पुराया, और जो हाफ से ज्यादा था बस इतना ही कर जाए. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God, और लेटर बॉक्स में रख दिया और उस पर लिख दिया सिर्फ गॉड, और भेज दिया लेंचो के एड्रेस पे. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम. और अगले संडे को वो पहले आ गया और पूछा, क्या कोई लेटर आया है मेरे लिए, मेरे नाम से, लेंचो के नाम से. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वाइल द पोस्टमास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. और it was the postmaster, और पोस्टमास्टर खुद ने उसको जाकर लेटर दिया, और उसको experiencing the contentment, उसको मतलब एक आत्मिक संतुष्टि मिल रही थी. who performed a good deed, जो अच्छा काम किया है. looked, ऐसा उसको लगता था कि उसने ऑफिस में रहकर बहुत अच्छा काम किया. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और लेंचो जब खोल कर देखता है तो उसको थोड़ा भी उसको सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उसको विश्वास था भेजेगा, पक्का भेजेगा, इस टाइप का विश्वास. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उसका मतलब विश्वास. बट ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी, और वह गुस्सा हो जाएगा कि देखा रे, ये तो 70 पेजेस है, मेरा और 30 पेजेस कहाँ गया. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. न God मिस्टेक कर सकते हैं और नहीं God इसको नकार सकते हैं, ठुकरा सकते हैं. Immediately, और जल्दी से, Lencho went up to the window to ask for paper and ink, और तुरंत गया विंडो के पास और पेपर और इंक मांगा. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by effort he had to make to express his ideas. और गया, और पब्लिक राइटिंग टेबल में जहाँ पर लोग भरते हैं, जैसे बैंक में होता है भरने का, ये भरिए, वैसे ही पोस्ट ऑफिस में भी होता है. वहां पर गया और एकदम ध्यान से लिख रहा था. उसका आईब्रो जो था, भौं जिसको बोलते हैं, वो पूरी तरह एकदम आश्चर्य से, और जो उसका चूंकि बूढ़ा था तो उसका मतलब झुर्री भी था, वो सब दिख रहा था, रिंकलिंग जिसको उसी को बोलते हैं. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. और लिखने के बाद जो लिखने का काम हो गया तो विंडो के पास गया, और स्टाम्प खरीदा, उस पर स्टिक कर दिया, उस पर चिपका दिया, फिक्स कर दिया. इन्वेलप विथ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, एक जैसे हम लोग मार मार के ठोक ठोक के करते हैं वैसे.
The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. और जैसे ही वो मेल बॉक्स में पुट करता है और पोस्टमास्टर जाता है, देखता है कि आखिर क्या लिखा. इट सेड, और उसने लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर. जितना हमने मनी मांगा था, ओनली 70 पीजोज रिच्ड मी, और सिर्फ 70 पीजोज मेरे यहाँ पहुंचा है. सेंड मी द रेस्ट, और बाकी का पैसा मतलब 30 पीजोज और भेजो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत जरूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, और मुझे मेल के थ्रू नहीं भेजो. क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स. और ये जो देखते हैं पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय है, वर्कर है, बंच ऑफ क्रूक मीन्स डिजॉनेस्ट, चीटर्स. These are the meaning of bunch of crooks. With this, we come to an end of this chapter. But, my dear friends, mention that if the Lenchu had faith or firm faith, he asked God for money. But if he had a little faith in human beings, then he would be helped by some other human. But this is the irony of this chapter, that Lenchu didn't ask for help from a human being. And this is the irony. But we, as a listener and reader, being the part or a student of the CBSE, we must keep in our mind what is the purpose of this chapter. The purpose of the chapter is that having a complete faith is a good thing, but we should not forget to help human beings and take the help from human beings. The God himself says us, service to God is service to human beings. अगर हम लोग गॉड की हेल्प करते हैं, तो हम इंसान की हेल्प करते हैं, तो हम गॉड की हेल्प कर रहे हैं. अगर हम गॉड पर फेथ रखते हैं, तो इंसानों पर फेथ क्यों नहीं रखेंगे? और इस चैप्टर में भी हमने देखा है कि गॉड को तो लिखा था हेल्प करने के लिए, लेकिन एक्चुअल हेल्प उसको ह्यूमन बीइंग्स जो पोस्ट मास्टर था उसने नहीं किया था. अगर वो नहीं करता तो उसका विश्वास टूट जाता. और इट इज द फेथ दैट मैटर्स. इफ यू हैव फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ दैट आई विल बी द टॉपर और आई कैन डू एनी थिंग्स, I will be selected for national cricket team or any things in your life, then the God will help in other way to fulfill our faith. So my dear students, it's my humble request to all of you, please have faith in human beings and have faith in yourself. Then you have faith in God. Thank you for watching my class. Please. Okay. Thank you. Take care.